नमस्कार मेरे बहादुर साथियों। मेरा नाम है शशांक और खौफ नगर में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। मेरा नाम गौरव है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और ये आज से 2 साल पहले की बात है, जब मैं पहली बार अपनी नौकरी के सिलसिले में मुंबई आया था। बड़े शहर का सपना, अच्छी सैलरी, करियर की शुरुआत, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस नए जीवन के साथ मुझे कुछ ऐसा अनुभव होने वाला है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। मुंबई में मैं पहले दिन से ही अकेला था। ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार। मेरा ऑफिस अंधेरी ईस्ट में था, इसलिए मैंने वहीं पास में ही एक पुरानी सोसाइटी में एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। फ्लैट नॉर्मल था। एक बेडरूम, एक हॉल, एक छोटी सी रसोई और एक बाथरूम। 1 BHK, जिसे मुंबई की भाषा में कहे तो एकदम बेसिक। खिड़की से सिर्फ सामने वाली इमारत की भूरी दीवार दिखती थी। ना कोई खूबसूरत नज़ारा, ना कोई हरियाली। पर मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लिए बस इतना काफ़ी था कि ऑफिस पास है और फ्लैट का किराया मेरे बजट में फिट बैठता है। मेरे शुरुआत के कुछ हफ्ते बिल्कुल सामान्य भी थे। रोज़ सुबह जल्दी उठना, ऑफिस के लिए तैयार होना, दिन भर काम में डूबे रहना और शाम को थका हारा घर लौटना। खाना मैं खुद बना लेता था और कभी कभी बाहर से भी ले आता था। एक सीधी सादी बोरिंग सी जिंदगी। मेरी आदत थी देर रात तक काम करने की। ऑफिस से आने के बाद भी मैं लैपटॉप खोलकर बैठ जाता था। प्रोजेक्ट का डेडलाइन हमेशा सिर पर मंडराता रहता। अक्सर रात के 1-2 बज जाते और मैं तब भी कोडिंग में लगा रहता था। मुझे अकेले रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। अकेलेपन से मुझे कभी भी डर नहीं लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल, जब तक कि वो रात नहीं आई। ये करीबन 2 हफ्ते बाद की बात है। उस रात मैंने अपना लैपटॉप रात 1:30 बजे बंद किया। बहुत काम था, इसलिए देर हो गई थी। मैं बेडरूम में अपने बिस्तर पर लेट गया। थकान से शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था। बस नींद आने ही वाली थी कि अचानक मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। हल्की सी आवाज़, बहुत धीमी। ऐसा लगा जैसे कोई हॉल में धीरे धीरे चल रहा है। रात के सन्नाटे में वो आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मैंने अपनी आंखें खोली, पर अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद ऊपर की मंजिल से आवाज़ आ रही होगी। मुंबई की बिल्डिंग्स में तो ये आम सी बात है। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और करवट बदलकर दोबारा लेट गया। मगर 5-7 मिनट बाद फिर वही आवाज़ आई। इस बार थोड़ी और स्पष्ट, बिल्कुल कदमों की आवाज़ जैसी। मैं झटके से उठकर बिस्तर पर सीधा बैठ गया। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कान लगाकर गौर से सुनना शुरू किया। आवाज़ हॉल से आ रही थी और सबसे अजीब बात यह थी कि ये आवाज़ धीरे धीरे मेरे बेडरूम के दरवाज़ों की तरफ बढ़ती आ रही थी, जैसे कोई मेरी तरफ चलकर आ रहा हो। मेरे माथे पर पसीना आ गया, गला एकदम सूख गया। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। शायद बिल्डिंग में कहीं से आवाज़ आ रही होगी, या फिर मैं थकान की वजह से कुछ ज़्यादा ही सुन रहा हूँ। मैं बहुत काम कर रहा हूँ इन दिनों। परेशान होकर मैं बिस्तर से उठा, दरवाज़ा खोला और हॉल की तरफ गया। स्विच दबाकर लाइट जला दिया। पूरा हॉल रोशनी से भर गया। मैंने चारों तरफ देखा, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सोफा अपनी जगह पर था। टेबल पर मेरा लैपटॉप बंद पड़ा था। दीवार पर घड़ी टिक टिक कर रही थी। कोई भी नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी। मैंने एक गिलास पानी पिया। फिर मैंने खुद से कहा, बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, वहाँ कोई नहीं है, सब मेरा वहम है। मैं वापस बेडरूम में गया और सो गया। लेकिन उस रात की नींद बहुत बेचैन थी। असली अजीब बात यह थी कि ये आवाज़ें हर रात नहीं आती थी। कभी 2 दिन आती, फिर 3-4 दिन गायब हो जाती। लेकिन जब भी आती थी तो लगभग एक ही समय पर आती थी, रात को 1 से 2 बजे के बीच। और धीरे धीरे मैंने एक पैटर्न नोटिस करना शुरू किया। कदमों की आवाज़ हमेशा एक ही रास्ते से आती थी। पहले बेडरूम के दरवाजे के पास से शुरू होती, फिर हॉल में आती,
फिर हॉल से रसोई की तरफ जाती, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई रात में प्यास लगने पर पानी पीने रसोई में जाता है, जैसे मैं खुद अक्सर जाता हूँ। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन डर अभी भी मुझे नहीं लगा। डर तो तब लगता जब कुछ अचानक और भयानक घटित होता। यहाँ सब कुछ धीरे धीरे नियमित और शांत था, एक रूटीन जैसा, जैसे कोई हर रात अपना काम कर रहा हो। मैंने सोचा शायद ये इमारत की कोई खामी है, या फिर मेरा दिमाग थकान के कारण ये आवाजें बना रहा है। मैं एक तार्किक सोच वाला इंसान था। मैं भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करता था। मेरे लिए हर चीज का कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता था। पर अगली घटना ने मेरे सारे तर्कों को हिला दिया। ये एक शाम की बात है। मैं ऑफिस से जल्दी लौट आया था। उस वक्त 7 बजे थे। मैं हॉल में खड़ा होकर मोबाइल देख रहा था। कमरे की लाइट चालू थी और सामने की सफेद दीवार पर मेरी परछाई साफ साफ दिख रही थी। मैं कुछ वीडियो देख रहा था। तभी मैंने अपना हाथ स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के लिए हिलाया और उसी पल मुझे एक अजीब सी चीज महसूस हुई। दीवार पर मेरी परछाई ने मेरे हाथ हिलाने के लगभग आधे सेकंड बाद हिलना शुरू किया। मैं रुक गया। ये क्या था? मैंने फिर से अपना हाथ हिलाया, इस बार धीरे धीरे। परछाई ने इस बार सामान्य रूप से ही साथ दिया। मैंने गहरी सांस ली। बस आंखों का धोखा था, मैंने खुद को समझाया। लेकिन मेरे मन में यह बात खटक गई थी, एक छोटी सी शंका जो धीरे धीरे अब बढ़ रही थी। अगले 2-3 दिनों तक मैंने जानबूझकर अपनी परछाई को देखा, सुबह शाम रात, अलग अलग समय पर। लेकिन सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। परछाई ठीक से काम कर रही थी। मैं पागल हो रहा हूँ, मैंने सोचा, बस ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ। लेकिन रात में जब अंधेरा होता था और मैं अकेला होता था, तो ये एक पल मुझे बार बार याद आता था। वो आधे सेकंड का अंतर, वो देरी, फिर वो रात आई जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं रात को अपने बेडरूम में अंधेरे में लेटा हुआ था, सोने की कोशिश कर रहा था। तभी फिर वही कदमों की आवाज आई। इस बार मैंने तुरंत रिएक्ट किया। मैंने चुपचाप अपना मोबाइल उठाया और टॉर्च जला दी। धीरे से बेडरूम के दरवाजे की तरफ रोशनी डाली और जो मैंने देखा वो मेरे खून को जमा देने वाला था। दरवाजे के पास की दीवार पर एक साया था, एक लंबी धुंधली सी आकृति। लेकिन वो साया मेरे आकार से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। मैं तो बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन दीवार पर जो परछाई थी वो सीधी खड़ी थी, जैसे कोई इंसान दरवाजे पर खड़ा हो। मेरी सांसें रुक गई। मैंने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। अंधेरे में मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो बाहर निकल जाएगा। मेरे पूरे शरीर में कंपकपी छूट गई, माथे पर ठंडा पसीना आ गया। मैं बिस्तर पर जमा रहा, हिलने की हिम्मत नहीं हुई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, वो क्या था? वो साया किसका था? उस रात मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया। पूरी रात आंखें खोली रही, हर छोटी सी आवाज पर चौंक जाता। बस सुबह की रोशनी का बेसब्री से इंतजार करता रहा। और अगले दिन ऑफिस में मैं ठीक से काम पर ध्यान नहीं दे पाया। मेरा दिमाग बार बार उस परछाई और कदमों की आवाज पर अटका हुआ था। मैंने अपना लैपटॉप खोला और गूगल पर सर्च करना शुरू किया। रात में कदमों की आवाज सुनाई देना, अकेले रहने पर अजीब अनुभव, परछाई का अलग तरह से दिखना, नींद की कमी से भ्रम। फिर मुझे इससे रिलेटेड कई आर्टिकल मिले, कुछ साइकोलॉजिकल थे तो कुछ मेडिकल। सब में एक ही बात कही, तनाव, नींद की कमी, अकेलापन, ये सब दिमाग पर असर डालते हैं। हमें ऐसी चीज दिखाई देती है और सुनाई देती है जो असल में होती नहीं है। इसे हेलुसिनेशन कहते हैं। मुझे थोड़ी राहत मिली। हाँ, मैंने सोचा यही सब होगा। मैं बहुत काम कर रहा हूँ, नींद पूरी नहीं हो पाती, अकेला भी हूँ, बस इसी की वजह से ये सब हो रहा है। मैंने तय किया कि मैं आज से जल्दी सोने की कोशिश करूँगा, अच्छी नींद लूँगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद ऑफिस में फिर से प्रोजेक्ट का प्रेशर बढ़ गया। डेडलाइन आ गई। मुझे फिर देर रात तक काम करना पड़ा और वही पुराना रूटीन शुरू हो गया।
और फिर वो रात आई। वो रात जिसने मेरे सारे तर्कों को तोड़ दिया। वो रात जिसने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया। उस दिन ऑफिस में बहुत काम था। एक बड़ा बग आया था सिस्टम में। हम सबको देर तक रुकना पड़ा। फिर मैं रात करीब 2 बजे तक घर पहुंचा। बुरी तरह थका हुआ था, बस सोना चाहता था। मैंने लिफ्ट ली और चौथी मंजिल पर आया। अपने फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा। जेब से चाबी निकाली और ताले में लगाई। दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं पूरी तरह जम गया। हॉल में हल्की सी नीली रोशनी फैली हुई थी। शायद बाहर सड़क की लाइट थी या पड़ोस के किसी फ्लैट की। और उस धुंधली नीली रोशनी में सामने की दीवार पर साफ साफ एक साया बना हुआ था, एक आदमी की परछाई। लेकिन मैं तो अभी दरवाजे पर खड़ा था। मेरी अपनी परछाई पीछे दरवाजे के बाहर की दीवार पर पड़नी चाहिए थी, आगे हॉल की दीवार पर नहीं। ये बिल्कुल नामुमकिन था। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ था। लाइट पीछे से आ रही थी तो परछाई आगे कैसे बन सकती थी? मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। मैं सांस रोके वही दरवाजे पर खड़ा रह गया। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए और फिर रसोई की तरफ से वही कदमों की आवाज आई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दीवार पर वो साया बिल्कुल स्थिर था। वो हिला नहीं, जबकि कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई चल रहा हो। लेकिन उसकी परछाई अलग से खड़ी थी। उस पल मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सी छुरछुरी रीढ़ की हड्डी तो पूरी तरह सिकड़ चली गई। मेरे दिमाग ने जो बात समझी वो इतनी डरावनी थी कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इस घर में कुछ है और वो मेरे जैसा दिखता है, वो मेरी तरह चलता है, वो मेरी जगह पर है। मैंने उसी पल तय कर लिया, मैं अब इस फ्लैट में एक पल भी नहीं रुकने वाला। डर ने मुझे एक अजीब सी शांति दे दी थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन दिमाग साफ था। मैंने धीरे से अंदर कदम रखा, पर लाइट जलाने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे डर था कि अगर मैंने लाइट जलाई तो शायद मैं कुछ ऐसा देख लूं जो मुझे नहीं देखना चाहिए। मैं सीधा बेडरूम में गया। अंधेरे में ही अपना बैकपैक उठाया। बिना सोचे समझे कुछ कपड़े, अपना लैपटॉप, चार्जर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बैग में ठूस दिए। हाथ इतने कांप रहे थे कि बैग का जिपर बंद करने में दिक्कत हो रही थी। मैं वापस हॉल में आया। दीवार पर वो साया अब भी वही था। मुझसे रहा नहीं गया। एक बार मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। मुझे डर लगा कि अगर मैंने पीछे देखा तो शायद वो सामने होगा, खड़ा हुआ, मेरी तरफ देखता हुआ। मैं बस दरवाजे की तरफ बढ़ा, बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया, लिफ्ट का इंतज़ार नहीं किया, सीढ़ियों से नीचे भागा। 2-2 सीढ़ियाँ एक साथ फांदता हुआ जब तक नीचे नहीं पहुंच गया, तब तक रुका नहीं। बाहर सड़क पर आकर मैंने एक ऑटो रोका। ऑटो में बैठते ही मैंने अपने ऑफिस के एक दोस्त को फ़ोन किया और उसे सब साफ साफ बताया। वो विले पार्ले में रहता था। उसने मुझसे कहा, तुरंत आ जाओ। उस रात में उसके घर पर सोया, लेकिन नींद नहीं आई। बस आंखें बंद करके लेटा रहा। अगली सुबह धूप चमक रही थी। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। दिन के उजाले में रात की बातें एक बुरे सपने जैसी लगती। मेरे दोस्त ने कहा, तू ओवर थिंकिंग कर रहा है गौरव। इतना काम करता है कि दिमाग थक गया है तेरा, आराम कर। लेकिन अगर तेरा मन नहीं है उस फ्लैट में रहने का तो दूसरा फ्लैट देख ले। मैं सीधे अपने फ्लैट गया। दिन के 11 बज रहे थे। सूरज की तेज रोशनी थी। मैंने दरवाज़ा खोला। सुबह की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पूरा फ्लैट शांत था। कोई आवाज़ नहीं, कोई अजीब साया नहीं, बस मेरा सामान पड़ा था। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। मैंने खुद से कहा, देखा, सब मेरा वहम था। रात में अंधेरे में मैं डर गया था। अब दिन में सब नॉर्मल है। पर मैंने तय कर लिया था कि फिर भी मैं इस फ्लैट बदलूंगा, क्योंकि अब यहाँ मन नहीं लगता था। लेकिन पहले सारा सामान पैक करना था। मकान मालिक को नोटिस देना था। कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा।
फिर मैंने अपनी चीज़ें धीरे धीरे बॉक्स में डालनी शुरू की। कपड़े, किताबें, बर्तन, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से पैक कर रहा था। दोपहर का समय था, करीब 3 बजे होंगे। मैं अलमारी खाली कर रहा था, कपड़े निकाल कर एक बड़े सूटकेस में रख रहा था। मेरी पीठ खिड़की की तरफ थी। दोपहर की तेज धूप मेरी पीठ पर पड़ रही थी। मेरा सामना अलमारी और उसके सामने की दीवार की तरफ था। धूप की वजह से मेरी परछाई सामने की दीवार पर साफ पड़ रही थी। मैंने एक ढेर सारी शर्टें निकाली और बिस्तर पर रख दी। फिर मुड़कर उसे सूटकेस में रखने लगा। मेरी पीठ अब दीवार की तरफ थी। तभी किसी वजह से मेरी नजर सामने की दीवार पर पड़ी और मैं चम गया। मेरी परछाई वहीं थी, थोड़ी धुंधली क्योंकि मैं मुड़ा हुआ था, लेकिन उसके बगल में एक और परछाई थी। 2 परछाइयां, एक दूसरे के बिल्कुल पास। दूसरी परछाई थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कोई खड़ा होकर मेरे काम को देख रहा हो, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, करीब से, बहुत करीब से। पल भर को मेरा दिमाग समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। फिर अचानक एहसास हुआ, कमरे में मैं अकेला था, सिर्फ मैं। फिर 2 परछाइयां कैसे हो सकती हैं? मेरा खून जम गया। पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो गया। सांसें रुक गई। मैं हिल नहीं पा रहा था। मैंने बहुत धीरे धीरे सिर उठाया और पूरे कमरे में देखा, पर कोई नहीं था। सिर्फ मैं था, अकेला। मेरा खुला सूटकेस था, बिस्तर पर कपड़े थे, बस। मैंने फिर से दीवार की तरफ देखा। दोनों साए अभी भी वहीं थे, स्पष्ट, साफ, 2 अलग अलग आकृतियां। तभी एक बादल धूप को ढकने के लिए आगे बढ़ा। कमरा थोड़ा धुंधला हो गया। दीवार से वे दोनों परछाइयां गायब हो गई। लेकिन उस पल को मेरे लिए सब कुछ तय कर दिया था। वो सबूत था, वो आखिरी सबूत जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने अपना सूटकेस बंद किया। बाकी का जो सामान था, कुछ बर्तन, कुछ किताबें, एक पुराना कंबल, तकिए, सब कुछ छोड़ दिया। मकान मालिक को कॉल किया और बोला कि मुझे तुरंत शहर छोड़कर जाना पड़ रहा है। डिपॉजिट का पैसा भी नहीं मांगा मैंने। मैं उसी दिन फ्लैट छोड़कर चला गया, हमेशा के लिए। आज 2 साल बाद मैं अभी भी मुंबई में ही हूँ। एक दूसरी सोसाइटी में रहता हूँ, एक नए फ्लैट में। यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई अजीब आवाज़ें नहीं आती, कोई अलग से परछाई नहीं दिखती। लेकिन कुछ चीज़ें बदली है, कुछ छोटी छोटी बातें जिन्हें मैं नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी जब रात बहुत गहरी होती है और मैं अकेला होता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा साया बस थोड़ा सा गहरा है, सामान्य से ज़्यादा गहरा, जैसे उसमें कोई और भी शामिल है। जैसे 2 परछाइयाँ एक में मिल गई हो। और मैंने एक नियम बना लिया है अब, एक सख्त नियम जिसे मैं कभी नहीं तोड़ता। मैं कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि अब मुझे डर है, गहरा डर, कि अगर मैंने देखा तो शायद मैं फिर से उसे अकेला खड़ा पाऊंगा, मेरे चलने के बावजूद, मेरे रुकने के बावजूद। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वो अभी भी उस पुराने फ्लैट में है, या वो मेरे साथ यहाँ आ गया। क्योंकि अब जब मैं चलता हूँ तो साथ में एक और कदमों की आवाज़ आहट सुनाई देती है, बहुत हल्की, बहुत धीमी। और मैं अब यही सच्चाई स्वीकार करने जा रहा हूँ, चुपचाप। क्योंकि शायद कुछ चीज़ें जानने से बेहतर है ना जानना। शायद कुछ सायों को देखने से बेहतर है उन्हें अनदेखा करना। और शायद जो साथ चल रहा है वो हमेशा साथ ही रहेगा, अब तक, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी राय कमेंट में हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।